हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बेटा, आज हम अपनी एसएसटी की बुक का यूनिट नंबर 4 ओके दैट इज़ फ्रॉम आर हिस्ट्री ये करने जा रहे हैं। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि हमने हमारी जो कंट्री है इंडिया, ठीक है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल में हमने नॉलेज ली, ठीक है, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और हमारे इंडिया में कौन कौन से मिनरल, ठीक है, पाए जाते हैं और हमारे मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मतलब हर चीज़ के बारे में हमने डिटेल में देखा, ठीक है। तो अब बेटा, अब क्या है कि अब हम अपनी इंडिया की जो हिस्ट्री है, ठीक है, कि हमारी इंडिया की हिस्ट्री का मतलब हमारा एक इतिहास है, ठीक है, तो जिसको जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट भी है हमारी लाइफ का। तो आज हम जो हिस्ट्री है हमारी, ठीक है, तो मतलब पुराने समय में क्या क्या हुआ हमारे इंडिया में, तो उसके बारे में अब हम मतलब क्या है इस यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेटा, इसमें सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 22 दैट इज़ आर रिच हेरिटेज। तो बेटा, जैसा कि आप जानते ही हो कि हमारा इंडिया जो है, ठीक है, ये बहुत ही बड़ी कंट्री है, ओके। तो इसमें क्या है, कई धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है, रिलीजन, ठीक है, और उसके बाद कि मतलब उनके धर्म अलग हैं, ठीक है, तो और मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उनका क्या है कि मतलब हर चीज़, ठीक है, उनका पहनावा अलग हो जाता है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग। फिर उनका जो कल्चर है, ठीक है, रीति रिवाज है, वो अलग अलग हो जाते हैं, उनकी ड्रेस अलग हो जाती है और मतलब उनका खाने पीने का जो चीज़ें हैं तो वो भी अलग अलग टाइप की होती हैं। तो बेटा, अवर मतलब हमारा, रिच मतलब अमीर, ठीक है, मतलब हमारी कंट्री का जो रिच हेरिटेज है, हेरिटेज क्या होता है, यही मतलब विरासत, ठीक है, विरासत या फिर उसको कह लो धरोहर। तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो मतलब विरासत का मतलब क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना कि मतलब ये तो हमें हमारी विरासत में मिला है, ठीक है, कोई गुण होता है या किसी में कोई अच्छाई होती है, बुराई होती है, ठीक है, या किसी का रंग जैसे साफ है तो हम कह देते हैं ना कि ये अपने मतलब फैमिली पे गया है जैसे, ठीक है ना। तो मतलब विरासत, ठीक है, मतलब जो हमें अपने पूर्वजों से मिला। तो मतलब हमारे जो इंडिया का है हेरिटेज, ठीक है, तो ये विरासत मतलब रिलीजन के, कई धर्मों के अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो मतलब बहुत ही अमीर है, रिच है, ठीक है, जो किसी और कंट्री में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक ही धर्म के लोग जो हैं वो रहते हैं। तो चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर आर रिच हेरिटेज। तो कहते हैं कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ रिच कल्चर, ठीक है, हमारा जो कल्चर है, ठीक, यानी कि संस्कृति और एंड हेरिटेज, ठीक, मतलब हमारे धर्म से के हिसाब से रीति रिवाज, ठीक है, और हमारे जो घर की बनावट हो गई, जो कुछ भी है, तो मतलब ये सब क्या है, मतलब अलग अलग टाइप से है। तो कहते हैं वी हैव डाइवर्स लैंग्वेजेस, ठीक है, हमारी जो भाषा है वो भी अलग अलग है, ठीक है, हमारा मतलब रीजन, ठीक है, क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है, लैंग्वेज बदल जाती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी, ठीक, और कस्टम मतलब जो रीति रिवाज हैं, ठीक है, मतलब अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। म्यूज़िक अलग है उनका, ठीक है, डांस अलग है, ड्रेस, कपड़े भी पहनने के जो हैं वो भी अलग अलग है, ठीक। तो आज चलिए हम देखते हैं सबसे पहले आर लैंग्वेजेस। तो हमारी लैंग्वेज जो मतलब इंडिया में चलती है, तो आपको जैसे पता है कि हर मतलब एरिया वाइज, ठीक है, तो लैंग्वेज जो है इंडिया में वो बदलती रहती है। तो देखिए फिर, जैसा कि आप जानते हो कि 28 जो हैं वो स्टेट्स हैं, ठीक है, इंडिया में। तो कहते हैं कि लैंग्वेज हेल्प अस टू एक्सप्रेस आर थॉट,
हमारे जो थॉट है, मतलब जो हमारी विचार है, सोच, ठीक है, उसको हम एक्सप्रेस मतलब दूसरे के सामने बांटते हैं। किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। अगर भाषा का ज्ञान होगा तभी हम क्या है, अपने मन की बात किसी दूसरे को बता सकेंगे। तो कहते हैं इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीडियम फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब आपस में बातचीत करने का ये मेन जो है ये साधन है। तो कहते हैं इन आर कंट्री वी हैव 22 मेजर लैंग्वेजेस। तो हमारी जो कंट्री है इंडिया, तो हमारी कंट्री में क्या है, 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। हाँ जी, तो कहते हैं दीज लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रिकॉग्नाइज होता है मतलब मान्यता दी गई है, ठीक है। मतलब इनको मतलब ऑफिशियली इन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये इंडिया की लैंग्वेजेस हैं। बाकी तो और कई तरह की होती हैं, ठीक है, बट क्या है, जिनको मतलब गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है तो वो 22 लैंग्वेजेस हैं। तो कहते हैं वो कौन कौन सी हैं, कहते हैं जैसे असामी, ठीक है, कन्नड़, मराठी, सिंधी, बांग्ला, कश्मीरी, नेपाली, तमिल, बोडो, ठीक है। उसके बाद कोंकणी, उड़िया, तेलुगु, डोगरी, मैथिली, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मलयालम, संस्कृत, हिंदी, मणिपुरी एंड संथाली। तो ये जो है बेटा 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको इंडिया में अप्रूवल मिली हुई है कि ये हमारी मेन लैंग्वेजेस हैं। तो कहते हैं कि संस्कृत एंड तमिल आर द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुरानी, जो संस्कृत है लैंग्वेज और तमिल, तो ये मतलब पुरानी है, सबसे पुरानी, और इन्हीं से ही धीरे धीरे करके बाकी सभी लैंग्वेज जो है वो निकली हैं। तो कहते हैं कि इंडियन लैंग्वेजेस आर रिटन इन 2 डिफरेंट वेज। जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो 2 अलग अलग तरीके से लिखी जाती हैं। तो कहते हैं मोस्ट ऑफ देम आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जैसा कि आप जानते हो, अब जैसे ये इंग्लिश ये लैंग्वेज हम देख रहे हैं, तो ये कैसे चलती है, ये इधर लेफ्ट से ऐसे राइट की तरफ जा रही है, ठीक है। तो मतलब कहते हैं कि मोस्टली लैंग्वेजेस ऐसे ही चलती हैं। हिंदी भी हम कैसे करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, ठीक है। मैथ का वर्क अगर हमने करना है तो वो भी कैसे करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, ठीक। तो कहते हैं कि बट जो कश्मीरी लैंग्वेज है, सिंधी और उर्दू, ये 3 लैंग्वेजेस हैं, कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू, आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये कहाँ से चलती है, उल्टी, ये राइट से स्टार्ट होके लेफ्ट की तरफ चलती हैं। तो कहते हैं ईच लैंग्वेज हैज़ अ सेट ऑफ लेटर इन विच इट इज़ रिटन, ठीक है। तो हर एक का मतलब सेट ऑफ लेटर, मतलब अक्षरों का ना एक सेट होता है, ठीक है। तो कहते दैट इज़ नोन एज इट्स स्क्रिप्ट, उसको स्क्रिप्ट कहा जाता है, यानी कि लिपि, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश की जो है वो रोमन है, ठीक है, और हिंदी की देवनागरी है, ठीक है। तो और जो पंजाबी है उसकी क्या है, गुरमुखी, ठीक है। तो उसका क्या है, सेट होता है। जैसे हिंदी में चलता है ना क ख ग, ठीक है। तो इनको ज्वाइन करके इन लेटर, अलग अलग सेट ऑफ लेटर को जोड़ के ही आके लैंग्वेज जो है वो बनती है। नेक्स्ट बेटा लैंग्वेज के बाद आ जाता है ड्रेसेस की बात अगर हम करें, तो वो भी लोगों के धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो भी अलग अलग है। तो कहते हैं द रिलीजन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन बी सीन इन ड्रेसेस worn by people of different region। मतलब एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिस जिस एरिया में वो रहते हैं तो उनकी ड्रेस में भी डिफरेंस आता है, ठीक है। अब देखो जो मतलब सर्दी वाली एरिया में, जैसे पहाड़ी एरिया में रहते हैं तो वो गर्म कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और जो प्लेन में रहते हैं तो वो क्या है, वो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि द ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स ऑफ मैन एंड वुमेन आर डिफरेंट इन मोस्ट स्टेट। तो कहते हैं जो मतलब एरिया वाइज तो अलग अलग ड्रेसेस पहनते ही हैं, बट कह रहे जो ट्रेडिशनल है, ठीक है, मतलब हमारे जो पुराने रीति रिवाज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी उनके जो कॉस्ट्यूम है, मतलब पहनावा जो है मैन का और वुमेन का, वो भी अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग। तो कहते हैं कि वुमेन जनरली वियर साड़ी, ठीक है। वैसे तो जो इंडिया की जो मेन है, ठीक है, तो ड्रेस जो वुमेन की है वो साड़ी है एंड सलवार कमीज। तो कहते हैं वुमेन इन सिटीज ऑल्सो वियर ट्राउजर, ठीक है, बट वुमेन जो है वो बट ट्राउजर यानी कि पैंट, शर्ट और स्कर्ट ये भी पहनती हैं जो सिटी में रहते हैं, ठीक है, शहरों में। तो कहते हैं द वे वुमेन टाई साड़ी, तो कह रहे कि मतलब एक ये नहीं कि साड़ी ही अलग है, ठीक है, ड्रेस, बट कह रहे उनका जो डिफर, कहते हैं फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, क्या डिफर करता है, वे
यानी कि तरीका, कि कैसे वो साड़ी को बांधते हैं, ठीक है। तो उसको साड़ी को बांधने का तरीका भी जो है वो एरिया वाइज अलग अलग टाइप का होता है। तो कहते हैं द महाराष्ट्रियन, गुजराती एंड तमिल स्टाइल ऑफ टाइंग द साड़ी आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। कह रहे जो महाराष्ट्रियन जो लेडीज़ हैं वो साड़ी डालती हैं, और जो गुजराती डालती हैं और जो तमिल की डालती हैं, ठीक है। तो तीनों के स्टाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आप उनको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके स्टाइल में कितना डिफरेंस है। तो आगे देखिए बेटा, कहते कि वुमेन वियर घाघरा चोलीज इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। तो आप जैसे कि जानते हो हरियाणा में आप रहते हो, तो यहाँ का मेन जो है वो क्या है, घाघरा चोली। राजस्थान का, गुजरात का भी और मध्य प्रदेश का भी, ठीक है। तो कहते हैं दे कवर देयर हेड विद ब्राइट वेल्स, ठीक है। वेल क्या होता है, ओढ़नी, ठीक है, जिसको जो हम जो दुपट्टा या चुनरी कह देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मतलब अपनी को पर्दा जो कहते हैं ना, वेल्स, ठीक है, कि मतलब एक टाइप का पर्दा होता है, ठीक है, जिससे वो अपना फेस वगैरह कवर करके रखती हैं। तो वो क्या है, ओढ़नी यानी कि दुपट्टा। तो कहते हैं कि वुमेन ऑफ असम वियर मेखला चौदार। तो कहते हैं आप 2 पीस साड़ी, ठीक है, ये 2 पीस होते हैं साड़ी के। तो कहते हैं ये जो है द मेखला इज रैप्ड लाइक अ लुंगी, ठीक है। जो ये मेखला है तो इसको जैसे लंबी ये साड़ी होती है तो इसको लुंगी टाइप से बांधा जाता है, और जो चौदार है तो उसका क्या है कि मतलब ये इज ड्रैप्ड सेपरेटली टू कवर द अपर बॉडी, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ की जाती है, जो ऊपर का पोर्शन है, ठीक है, उसको कवर करने के लिए। तो मतलब ये टू जो है पार्ट होते हैं इस साड़ी के। तो कहते हैं द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ मैन इन इंडिया आर धोती, कुर्ता और लुंगी, ठीक है। और जो आदमी डालते हैं, ठीक है, मैन, तो वो है धोती, कुर्ता और लुंगी। तो कहते हैं कुर्ता पैजामा एंड आ टर्बन और कैप, ठीक है। टर्बन यानी कि पगड़ी, ठीक है, और वो कैप भी डालते हैं। तो कहते हैं इन कश्मीर मैन वियर अ लॉन्ग वूलन कुर्ता, ठीक है। जो कश्मीरी हैं, ठीक है, वहाँ पे ठंड होती है तो वो लॉन्ग लंबा सा वूलन का कुर्ता डालते हैं, कॉल्ड फिरन, इसको फिरन बोला जाता है। तो कहते हैं द स्टाइल ऑफ टाइंग टर्बन ऑल्सो डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो पगड़ी बांधते हैं टर्बन, ठीक है, तो उसका भी स्टेट टू स्टेट जो है वो अलग अलग स्टाइल होता है। तो कहते हैं मैन इन सिटी ऑल्सो वियर ट्राउज़र, ठीक है, वो जो सिटी में रहते हैं वो पैंट डालते हैं, जीन्स डालते हैं और टी शर्ट डालते हैं। तो उसके बाद बेटा आ जाता है आर्ट, डांस एंड म्यूज़िक। तो कहते हैं कि इंडिया हैज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ डांस एंड म्यूज़िक। तो मतलब हमारा जो डांस और म्यूज़िक है ये भी माना हुआ है इंडिया का, ठीक है। तो कहते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डांस एंड म्यूज़िक इन आर कंट्री। तो हमारी कंट्री में कहते हैं कि 2 तरह का होता है, एक तो है फोक और दूसरा आ गया क्लासिक, ठीक है। तो कहते हैं कि फोक डांस इन इंडिया आर परफॉर्म्ड टू एक्सप्रेस जॉय ऑफ वेरियस इवेंट, ठीक है, कि मतलब जॉय मतलब जब उनका मतलब कोई खुशी का मौका होता है ना, तो अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए जो वो डांस करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड फोक डांस, ठीक है। तो कहते हैं कि दे आर परफॉर्म्ड ऑन एवरी पॉसिबल ओकेजन टू सेलिब्रेट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू सीजन। तो कहते हैं कि ये क्या करते हैं कि मतलब हर ओकेजन मतलब मौके को सेलिब्रेट मनाने के लिए, ठीक है। जैसे कोई सीज़न चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सोइंग मतलब अगर वो फसलें लगा रहे हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, ठीक है, तो मतलब जब फसलें पक जाती हैं, ठीक है, तो आपको पता है ना जैसे भी मनाया जाता है वैसाखी का त्यौहार, ठीक है। तो मतलब कोई भी ओकेजनल है, ठीक है, तो दैट आर कॉल्ड फोक डांसेस, ठीक। और कहते हैं कि बर्थ ऑफ चाइल्ड, बच्चे का जन्म हो, ठीक है, तो डांस करती हैं, जो गीत गाती हैं लेडीज़, वेडिंग और ऑन फेस्टिवल, ठीक है, मतलब चाहे शादी है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है या कोई फेस्टिवल है, सीज़न चेंज हो रहा है, तो मतलब उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के इनके म्यूज़िक और जो डांस है वो होते हैं। तो कहते द भांगड़ा एंड गिद्धा आर पॉपुलर फोक डांसेस ऑफ पंजाब टू सेलिब्रेट ऑल ओकेजन, ठीक है। तो पंजाब का तो मेन माना जाता है भांगड़ा और गिद्धा। तो कहते द घूमर ऑफ राजस्थान, जो घूमर डांस है वो राजस्थान में चलता है। रास गरबा ऑफ गुजरात, ठीक है, गुजरात में कौन सा, रास गरबा। लावनी ऑफ महाराष्ट्र, चाउ
ऑफ ओडिशा एंड द बिहू ऑफ असम आर वेरी पॉपुलर फोक डांसेस। ठीक है, तो मतलब एरिया वाइज इनके नेम अलग अलग हैं। ठीक, तो कहते हैं कि फोक डांसेस ऑफ ट्रिबल्स ऑफ नागालैंड, मिजोरम, मेघालय एंड मध्य प्रदेश आर वेरी कलरफुल। ठीक है, तो जो ट्रिबल होते हैं ना बेटा, ये होते हैं मतलब जो एरिया वाइज ना लोग रह रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको उनके जो हैं कि मतलब उनके जो डांसेस वगैरह हैं तो वो बताया उन्होंने, जो नागालैंड के हैं, मिज़ोरम के, मेघालय, ये बेटा मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो इनके जो हैं वो कलरफुल होते हैं। ठीक है, मतलब रंग बिरंगे। तो कहते हैं कि क्लासिकल डांसेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फोक डांसेस। जो क्लासिकल डांस होता है, क्लासिकल मतलब पुराने, ठीक है, जो हमारे होते हैं, तो जो पुराने रीति रिवाजों से संबंधित हैं। तो कह रहे हैं कि आर क्लासिकल डांसेस बिगन एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। ठीक है, मतलब वर्शिप मतलब ये स्टार्ट किए गए थे जैसे भगवान की पूजा करने के रूप में। तो कहते हैं डांसर्स परफॉर्म इन टेम्पल्स। ठीक है, और ये जो डांसर होते थे ये टेम्पल, मंदिरों में ये चीज़ें परफॉर्म करते थे। तो मतलब इसको अगर एक धार्मिक वे से देखा जाए तो बहुत मतलब मान्यता दी गई क्लासिकल डांसेस को। तो कहते हैं कथक ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहते हैं जैसे कथक, और भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु, तो ये माने हुए हैं वहाँ के। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, और ओडिसी इन ओडिशा का, और मणिपुरी ऑफ मणिपुर, सत्रिया ऑफ असम, और मोहिनीअट्टम एंड कथकली ऑफ केरला, एंड द यक्षगनम ऑफ कर्नाटका आर ऑल्सो क्लासिकल डांसेस। ठीक है, तो मतलब ये अलग अलग स्टेट के वाइज मतलब अलग अलग उनके जो क्लासिकल डांस है, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो क्लासिकल डांस है वो बेटा मेनली किसके लिए, रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस माने जाते हैं कि मतलब जो मंदिरों में, ठीक है, मतलब जो पवित्र जगह पे हम मानते हैं ना, जैसे कि उन वहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत ही मतलब एक होली जो है, ठीक है, व्यू से मतलब दिखा जाता है। और कह रहे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक इन आर कंट्री। तो जैसे डांसेस अलग अलग 2 टाइप के हैं, तो वैसे ही जो क्लासिकल म्यूज़िक मतलब जो म्यूज़िक है वो भी 2 टाइप का है। ठीक है, कह रहे द हिंदुस्तानी स्टाइल वाज डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, एक तो हिंदुस्तानी स्टाइल चला, ठीक है, और दूसरा कार्नेटिक स्टाइल वाज डेवलप्ड इन साउथ इंडिया। ठीक है, कार्नेटिक, ठीक है, जो ये आ गया कि मतलब जो कर्ण प्रिय, जो कानों को सुनने में अच्छा लगे। ठीक है, तो इस स्टाइल का ये जो म्यूज़िक है ये भी बाद में स्टार्ट किया गया। कहते हैं दीज स्टाइल्स आर बेस्ड ऑन रागास। ठीक है, तो ये क्या है, किस पे बेस है बेटा, ये जो म्यूज़िक है ये राग के ऊपर, ठीक है, बेस है। ठीक है, अलग अलग राग होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ये जो म्यूज़िक है ये चलाए जाते हैं। कहते हैं कि डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन क्लासिकल म्यूजिक। तो अलग अलग टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी मतलब बजाए जाते हैं। तो कहते हैं कि सम ऑफ दीज आर वीणा, सितार, सरोद, शहनाई, फ्लूट। ठीक है, फ्लूट क्या होती है, बांसुरी, और हारमोनियम, तबला एंड मृदंगम। ठीक, तो ये आप जैसे जानते हो ये उस्ताद जाकिर हुसैन को ये तबला बजाने में बहुत माहिर फेमस हुए। तो कहते हैं कि सम वेल नोन इंडियन म्यूजिशियंस आर, ठीक है, कौन कौन से हैं, जैसे पंडित जसराज, वोकलिस्ट, ठीक है, ये मतलब इनके वोकल मतलब गाने में है इनका। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला, उस्ताद अमजद अली खान सरोद, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, तो ये शहनाई के हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बताया कि इनकी डेथ हो गई थी 21 अगस्त और 2006 में। उसके बाद बेटा आ जाती है हमारी जो इंडिया की पेंटिंग है। ठीक है, मतलब हर टाइप से जो इंडिया है बेटा मतलब एक रिच कंट्री माना गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद इसकी पेंटिंग्स के बारे में हम देखेंगे। तो कहते कि पेंटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीडियम टू एक्सप्रेस आर थॉट। ठीक है, मतलब पुराने समय में चलता था जब लोगों को मतलब क्या है कि लैंग्वेज नहीं सीखी थी। ठीक है, तो वो पेंटिंग के थ्रू अपनी बात दूसरे को समझाते थे। ठीक है, तो कहते कि अर्ली ह्यूमन्स पेंटेड ऑन द वॉल ऑफ केव्स। ठीक है, वो गुफाओं की जो दीवारें होती थी उनके ऊपर वो पेंट करते थे। और कह रहे दे टेल अस अबाउट द लाइफ दे लिव्ड।
तो वो हमें बताते थे कि हम कैसी लाइफ जीते हैं। तो कहते द ब्यूटीफुल केव पेंटिंग्स ऑफ अजंता एलोरा इन महाराष्ट्र डिपिक्ट द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो कहते जो अजंता एलोरा की जो केव्स है, ठीक है, तो उनमें महाराष्ट्र में, तो वो क्या बताते हैं, लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, मतलब जो भगवान बुद्ध थे उनकी लाइफ के बारे में वो हमें एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं पूरे अच्छे से। तो कहते हैं द आर्ट ऑफ पेंटिंग वाज मेड पॉपुलर ड्यूरिंग द मुगल रूल इन इंडिया। तो कहते हैं जो मुगल आए इंडिया में, तो उनके टाइम में तो जो पेंटिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब विकसित हुई, ठीक है, क्योंकि उनको भी मतलब इन चीज़ों का बहुत शौक था। तो कहते थे मुगल एम्परर इनवाइटेड पेंटर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज टू देयर कोर्ट, ठीक है, वो क्या करते थे, अलग अलग कंट्री से, अलग अलग देशों से पेंटर को बुलाते थे और कह रहे कि दीज पेंटर्स पेंटेड मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है, मिनिएचर कौन सी होती है, मतलब वो मिनिएचर पेंटिंग होती तो मतलब छोटी, ठीक है, बट उनमें क्या है, एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है, पूरी डिटेल में डाल दी जाती है। लैंडस्केप एंड सीन्स फ्रॉम रॉयल कोर्ट, ठीक है, लैंडस्केप में होती है जैसे कि नेचर से रिलेटेड हो गई, ठीक है, मतलब वो पेंटिंग बनाई जाती है कि किसी पहाड़ की बना दी, सीनरी बनाई जाती है। और रॉयल कोर्ट, ठीक है, जो और उनकी जो कोर्ट होती थी, मतलब वो जो राजा होते थे, ठीक है, तो उनका जो सभागार है तो उससे रिलेटेड मतलब वहाँ पे सीनरीज बनाई जाती थी। तो कह रहे इन मॉडर्न टाइम्स जैमिनी रॉय, नंदलाल बोस एंड एम.एफ. हुसैन मेड इंडियाज नेम फेमस इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। तो कह रहे कि आज की डेट में आपने एम.एफ. हुसैन का तो बहुत नेम सुना जाता है, ठीक है, और जैमिनी रॉय और जो नंदलाल बोस हैं वो भी मतलब पेंटिंग्स के मामले में इनको बहुत माना जाता है। तो ये तो बेटा हो गई पेंटिंग। अब है आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है कि जैसे बिल्डिंग बनाई जाती है ना बड़ी बड़ी, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है, जैसे बिल्डिंग बना दी कोई, मतलब जैसे फ्लाईओवर बनते हैं, तो कहते हैं कि आर्किटेक्चर इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग बिल्डिंग, ठीक है, मतलब बिल्डिंग बनाने का आर्ट यानी कि कला, तो उसको बोला जाता है आर्किटेक्चर। तो कहते हैं कि आवर कंट्री इज़ वेरी रिच इन आर्किटेक्चर, ठीक है, और कह रहे द रूइंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन शो इट हैड वेरी वेल प्लान्ड सिटी। तो कहते हैं कि मतलब ये आज के टाइम का नहीं है अगर आर्किटेक्चर, ये हमारी कंट्री में पुराने टाइम से ही चल रहा है। जो सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन मानी जाती है दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कहते हैं उसकी जो रूइंस है, मतलब वो उसके जो खंडर बच गए, ठीक है, तो उनको देख के हमें पता चलता है कि उनका कितना वेल प्लान्ड जो मतलब उन्होंने सिटी बनाई हुई थी, शहर, ठीक है, उनके मतलब लेडीज़ के बाथरूम अलग होते थे, ठीक है, और उनकी किचन अलग, हर चीज़ का मतलब बहुत ही अगर आप देखो तो उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। तो कह रहे द स्तूपास बिल्ट बाय एम्परर अशोक एट सांची एंड सारनाथ आर ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स ऑफ आर आर्किटेक्चरल हेरिटेज। तो कहते हैं जो स्तूप बनाए जाते हैं, स्तूप बेटा गोल टाइप की ना बिल्डिंग होती है, ठीक है, तो जिसके अंदर वो क्या करते हैं कि पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कम टू सी दैम, और लोग जो हैं उनको दूर दूर से देखने आते हैं। अगर आप अशोका का जो देखते हो ना स्तूप, सांची स्तूप जो है सारनाथ का, ठीक है, तो कहते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया है आर्किटेक्चर बिल्डिंग, ठीक है, उसको देखते ही बनता है, ठीक है। हमारे इंडिया में तो अगर आप साउथ साइड चले जाओ तो मंदिर जो हैं, ठीक है, कितने अलग अलग टाइप के बने हुए, तो उसकी मतलब देख के ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब ये बनाई कैसे होंगी उन्होंने, ठीक है। तो कहते हैं द कैलाश टेम्पल एट एलोरा, जो एलोरा का कैलाश टेम्पल है, हैज़ बीन कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल स्टोन, ठीक है, वो एक सिंगल स्टोन से ही खोदा गया है। कार्व मतलब उसको खोद खोद के ना मतलब डिज़ाइनिंग की गई। तो कहते हैं द सन टेम्पल एट कोणार्क, द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो इन मध्य प्रदेश, द मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई एंड द जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू एंड रनकपुर आर फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर। ये सभी मतलब अपने आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस हैं। कहता मुगल्स ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है, और मुगलों ने भी इस पे बहुत योगदान दिया। जैसे कि आप जानते हो कि ताजमहल इन आगरा इज़ अ ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट, ठीक है, ये बहुत बढ़िया ताजमहल जो बनाया गया है, ठीक है, तो उसके जैसा तो कुछ और है ही नहीं है। और कह रहे कि लैक्स ऑफ टूरिस्ट विजिट इट एवरी ईयर, हजारों लाखों लोग जो हैं हर साल इसको देखने के लिए आते हैं। द गोल गुम्बज एट बीजापुर हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम्स इन द वर्ल्ड, ठीक है,
डोम होता है गुम्बज, ठीक है, मतलब ये भी गोल टाइप के मतलब होते हैं, ठीक है, इसकी शेप ऊपर से गोल होती है। तो कह रहे ये भी जो है ये बनाए गए हैं इंडिया में, और ये मतलब अपने अपनी काम के लिए फेमस है, माने गए हैं, ठीक है। कह रहे कि बिल्डिंग्स लाइक कुतुब मीनार एंड रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एंड हुमायूं टॉम्ब इन दिल्ली आर एग्जाम्पल ऑफ देयर ग्रैंड आर्किटेक्चर। तो ये सब मतलब बिल्डिंग जो है अपनी आर्किटेक्चर, अपनी कला के लिए प्रसिद्ध हैं। कह रहे द ब्रिटिश ब्रॉट आ डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया। फिर कह रहे कि मुगलों के बाद अंग्रेज़ आए जैसे, तो उन्होंने भी डिस्टिंक्ट मतलब अलग टाइप की जो आर्किटेक्चर थी वो इंडिया में लाए। तो कहते जैसे कि द राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ठीक है, इंडिया गेट है, पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली एंड विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ब्रिटिश स्टाइल। तो मतलब ये जो पार्लियामेंट वगैरह बनाई गई हैं ये अंग्रेज़ों ने बनवाई थी, ठीक है। ऑफ आर्किटेक्चर द बहाई टेम्पल एंड अक्षरधाम टेम्पल इन न्यू दिल्ली, द विधान सौधा इन बेंगलुरु, ठीक है, जैसे विधानसभा है, ठीक है, असेंबली हो गई, ठीक है। तो ये सब बिल्डिंग जो है ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई, और ये भी बेटा देखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, तो कहते आर फाइन एग्जांपल्स ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है, मतलब जो मतलब पुराने टाइम के नहीं, मतलब मॉडर्न नए ज़माने की बिल्डिंग, ठीक है, तो इसको माना जाता है। तो कहते हैं आर फेस्टिवल, कि हमारी कंट्री में जैसे अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग टाइप की बोलियां बोलते हैं, अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, तो उनके फेस्टिवल जो त्यौहार हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो कहते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया, और कह रहे कि दीज फेस्टिवल्स आर ऑफ 3 मेन टाइप्स। इंडिया में 3 टाइप के जो हैं फेस्टिवल त्यौहार मनाए जाते हैं। एक तो हो गया नेशनल, रिलीजियस और हार्वेस्ट, ठीक है। नेशनल कौन सा हो गया, तो मतलब जो हम अपने राष्ट्र के लेवल का जो मनाते हैं। तो कह रहे द नेशनल फेस्टिवल आर इंडिपेंडेंस डे, जो हम 15 अगस्त को मनाते हैं, रिपब्लिक डे जो अभी 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया हमने, एंड गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर को, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि वी सेलिब्रेट अ लार्ज नंबर ऑफ रिलीजियस, जो मतलब धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो कहते हैं द इम्पोर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर दिवाली, दुशहरा, ईद, गुरपूरब, क्रिसमस, गणेश चतुर्थी, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, शिवरात्रि, जन्माष्टमी एंड मुहर्रम। तो ये सब जो है बेटा ये हमारे धर्म से रिलेटेड त्यौहार हैं। उसके बाद थर्ड आ जाता है, कह रहे कि सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड पार्टिकुलर सीजन, ठीक है, मतलब जो सीजन से रिलेटेड है, ठीक है, सीजन चेंज होता है ना मौसम, तो उसके अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं। जैसे कि होली एंड बसंत पंचमी आर फेस्टिवल्स ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, ये मतलब बसंत के सीजन के हैं, होली और बसंत पंचमी। बैसाखी इन पंजाब जो है, ठीक है, पोंगल इन तमिलनाडु, ओनम इन केरला एंड बिहू इन असम आर हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट मतलब फसलों के से रिलेटेड, ठीक है, जब किसानों की फसलें पक जाती हैं तो वो उनके पकने की खुशी में ये त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। और कह रही कि फेस्टिवल्स आर फन, फेस्टिवल क्या है, फन मतलब मज़े के लिए आते हैं, ठीक है। वी डेकोरेट अवर हाउसेज, हम अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, वियर न्यू क्लोथ्स, नए नए कपड़े पहनते हैं, एक्सचेंज गिफ्ट, ठीक है, एक दूसरे के साथ गिफ्ट जो है एक्सचेंज करते हैं। और कह रहे विद ईच अदर एंड ईट स्वीट, और मिठाइयाँ भी खाते हैं। रंगोलीज आर मेड एट द एंट्रेंस एंड ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउसेज, मतलब हमारे घर की एंट्रेंस पे या फिर दीवारों पे रंगोली बनाई जाती है। कह रहे वी शेयर आर जॉय एंड हैप्पीनेस विद अदर्स, और इसके साथ हम फेस्टिवल के साथ क्या करते हैं, अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ जो है वो मनाते हैं। तो बेटा इसके साथ हम देखते हैं कि हमने देखा ना कि हमारे इंडिया का जो मतलब हेरिटेज है ये बहुत ही अच्छा महान है, ठीक है, माना हुआ है पूरी वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसके जैसा और कोई भी नहीं है, तो हमें इसको देखना, सोचना, समझना चाहिए, और इसकी अच्छाइयों को अपने में मतलब क्या है वो लागू करना चाहिए। और इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बाय।